हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल ई गूगलम पे। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन और प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन। ये होती क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन? एनर्जी, जब भी कोई बॉडी एनर्जी एमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करती है, तो रेडिएशन के फॉर्म में होता है। जैसे एनर्जी ट्रांसमिटेड, द एनर्जी transmitted from one body to another body in the form of wave, in the form of wave। क्या होता है? जब भी कोई बॉडी एनर्जी का ट्रांसफर करती है या एमिशन करती है, ट्रांसफर करती है, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो वेव के फॉर्म में होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन स्पेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है स्पेस में वो लाइट की स्पीड से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? एक लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड के जैसे ही ट्रेवल करती हैं। तो हो गया EM वेव ट्रेवल इन स्पीड विथ the travel in speed with the speed of light, मतलब लाइट की स्पीड की जैसी उनकी स्पीड होती है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। थर्ड पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, उनके प्रोपिगेशन के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपिगेशन, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, ठीक है। EM वेव ट्रेवल करती है स्पीड विद द स्पीड ऑफ लाइट के, जितनी लाइट की स्पीड होती है उतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है, क्योंकि लाइट भी एक तरह की क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो भी वैक्यूम से चल के आती है। EM वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसको देख लो एक बार, उसके हम चलते हैं इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। देखते हैं आगे। क्या हमने क्या देखा अभी तक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या, ये वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या, एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो हम बनाते हैं एक वेव, ये देखो, ये हो गई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये होता है जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में, किसे क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में चलती है। और इसको दो नियरेस्ट क्रेस्ट को क्या बोलते हैं? दो नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच की दूरी को बोलते हैं वेवलेंथ। और ये हाइट ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट या
डेप्थ ऑफ ट्रफ को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, जैसे लैम्डा वेवलेंथ, नंबर एक वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा से डोनेट करते हैं। ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट या ट्रफ। ये क्या होती है, वेवलेंथ। और वेवलेंथ जो हमें दिया जाएगा वो एंगस्ट्रॉम में दिया जाता है, दिया जा सकता है मीटर में दिया जा सकता है, नैनोमीटर में दिया जाएगा क्वेश्चनों में, पिकोमीटर में भी दिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन यूनिट का कन्वर्जन देख लेते हैं। जैसे हमें कहेगा इतना एंगस्ट्रॉम है, उसको मीटर में निकालो, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन है। और 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10⁹ मीटर या 10⁻⁷ सेंटीमीटर। और 1 पिकोमीटर, ये कन्वर्जन जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये कन्वर्जन हमें मिलेंगे। ये होता है 10⁻12 मीटर या 10⁻10 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा वेवलेंथ। क्या है वेवलेंथ, टू नियरेस्ट क्रेस्ट या टू नियरेस्ट ट्रफ के बीच की डिस्टेंस है वेवलेंथ, ठीक है। ये हो गया वेवलेंथ, देख लो इसको, वेवलेंथ किसको कहते हैं। तो चलते हैं आगे। ये हमारा हो गया वेवलेंथ। वेवलेंथ के बाद जो हमें आता है वेवलेंथ, वेलोसिटी। ये जो हमारी वेव है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये जो वेव है, अभी हमें क्या बताया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो लाइट के स्पीड से ही चलती हैं। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव किसके बराबर हो, सी के बराबर हो जाएगी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। हमारे पास लाइट हो गया। और ये क्या होता है, ये होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये क्या है, लैम्डा। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सेकंड है, थर्ड देखो, एम्पलीट्यूड कहते हैं, किसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ। हाइट किसका, हाइट ऑफ क्रेस्ट, ये क्या है क्रेस्ट, और ये ट्रफ। हाइट ऑफ क्रेस्ट या हाइट ऑफ ट्रफ को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड हो गया। अब आता है हमारा फ्रीक्वेंसी, चौथा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू से। ये होती क्या है, नंबर ऑफ वेव। जैसे देखो नंबर, कोई हमने एक पॉइंट ले लिया, कोई एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। इस पॉइंट से पर सेकेंड, इस पॉइंट से पर सेकेंड कितनी नंबर ऑफ वेव पास कर रही है, इस पॉइंट से पर सेकेंड कितनी नंबर ऑफ वेव पास कर रही है, ठीक है। इस पॉइंट से पर सेकेंड कितनी नंबर ऑफ वेव पास कर रही है, वही क्या होती है फ्रीक्वेंसी। देखो नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में किसी पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव पास कर रही है, ये होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डोनेट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी होती है हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड, उसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स। और फ्रीक्वेंसी आ गई, वेव आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया, वेवलेंथ आ गया, और फ्रीक्वेंसी। अब देख लो इसका, फ्रीक्वेंसी के बाद वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर
वेव नंबर। इसको डिनोट करते हैं न्यू बार से, न्यू बार। इसको डिनोट करते हैं किससे? डिनोट करते हैं न्यू बार से, न्यू बार। ये क्या होता है? नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम यहाँ पे कोई 1 सेंटीमीटर का एरिया ले ले, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, उसमें कितनी नंबर ऑफ वेव है वो क्या होती है? वेव नंबर। और ये होता है आर, इसको ये क्या होता है? वेव नंबर न्यू बार 1/λ के बराबर होता है, 1/λ के। इसको ये भी बोल सकते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। क्या हो गया हमारे पास? वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया 1/λ, या रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेव नंबर हो गया। देख लो इसको एक बार, एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, वेव नंबर हो गया, वेवलेंथ हो गया। ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं देख लो इसको, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं आगे। अब आता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। इसको कैपिटल टी से रिलेट करते हैं। टाइम पीरियड क्या होती है? वेव पासिंग। टाइम पीरियड क्या होती है? टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन बाय वेव, टाइम टेकन बाय वेव पास थ्रू, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू ए पॉइंट। मतलब जैसे ये वेव है हमारी, ये वेव थी, ये वेव है, ये वेव है। इसको मान लिया हमने यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में इतना टाइम लगा, तो वही टाइम पीरियड हो जाता है। टाइम टेकन बाय वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट, किसी पॉइंट से पास करने में वेव को कितना टाइम लगा, वो होती है टाइम पीरियड। अब हम देखते हैं इसकी वेव का फार्म कैसे, हम क्वेश्चन किस फार्मूले पे आते हैं, क्वेश्चन किस फार्मूले पे आते हैं। देखो ये हमारे पास क्या होगी? वेव। देखो ये हमारे पास क्या होगा? एक वेव। अब इस वेव में सारी चीजें हम रिलेशन, अब जब तक जो हमने अभी तक पढ़ी है, जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं उनका रिलेशन देखते हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आता है। ये एक वेव हो गई हमारे पास, और ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? लेमडा। लेमडा क्या है? एक डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक की दूरी डिस्टेंस ही है। मान लिया इसमें जो यहां से वेव को यहां तक जाने में टाइम टी लग रहा है, और वेव की वेलोसिटी कितनी है? सी है। वेव की वेलोसिटी कितनी होती है? अभी हमने कहा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लाइट की स्पीड से चलती है, तो लाइट की स्पीड क्या होती है? सी। ठीक है, अब हमने पढ़ा होगा फिजिक्स में एक फार्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? सी। सी क्या है? सी इसकी वेलोसिटी है वेव की, और डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास? लेमडा, और टाइम क्या हो गया? इसमें टाइम कितना लगा? टी। ठीक है, और टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1/न्यू, 1/न्यू। टाइम पीरियड इक्वल टू 1/न्यू फ्रीक्वेंसी, ये भी एक फार्मूला है। ठीक है, और टाइम पीरियड हो गया। अब देखो न्यू और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन? न्यू इक्वल टू 1/t हो सकता है, 1/t। अब 1/t की जगह पे हम क्या रख देते हैं? न्यू। सी इक्वल टू क्या आ गया हमारा? न्यू लेमडा। इस फार्मूले से क्वेश्चन आते हैं, इस फार्मूले से हमारे क्वेश्चन आते हैं। देख लो इसको एक बार। इसको हम ये भी लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। अब इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम हम क्या जानते हैं, जब लाइट को, व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो क्या होता है, मान लो ये प्रिज्म है, हम यहाँ से व्हाइट लाइट पास कर रहे हैं, ठीक है, व्हाइट लाइट, ये क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है। क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है। यहाँ पे व्हाइट लाइट पास करना है प्रिज्म से, ये प्रिज्म है, यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्पर्सन हो जाता है वेव का। यहाँ पे क्या होता है, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन। और हमें अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग कलर की क्या मिलती है, लाइटें मिलती हैं। इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और अगर हम व्हाइट लाइट को इससे पास करेंगे तो ये किसमें टूट जाता है, विजिबल स्पेक्ट्रम मिलता है हमें। इसमें टूटता है, मान लो वी आई वी जी वाई ओ आर। वायलेट से रेड कलर, वायलेट से रेड कलर की हमें क्या मिलती है, वेवलेंथ, अलग अलग कलर की वायलेट से रेड कलर की हमें लाइनें मिलती हैं इसमें। इसी को तो स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसी को, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये विजिबल लाइट की स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो इतने एंगस्ट्रॉम से लेके 3500 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। विजिबल क्या रहती है, ये जो लाइट है, ये भी एक तरह, ये जो लाइट है व्हाइट लाइट क्या होती है, ये एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है विजिबल। और इनके अलावा और भी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। लाइट तो है ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनके अलावा भी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। जैसे ये हमारा हो गया विजुअल, ये क्या हो गई, विजुअल लाइट की स्पेक्ट्रम हो गई। विजुअल लोग वीवी लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी वेवलेंथ 3500 से एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। अब इसके अलावा और भी होती है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे हो जाती है कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे, गामा रे, गामा रे हो गया, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे हो गया। ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एक्स रे हो गया, अल्ट्रावायलेट रे हो गया, यूवी रे, ये क्या हो गया, एक्स रे और यूवी रे, यूवी रे। उसके बाद हो गया विजिबल, उसके बाद आता इंफ्रारेड। ये क्या होती है, हमें दिखाई नहीं देती, इनका कलर नहीं होता। इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, रेडियो वेव, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हम इधर से जब इधर जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है, विजिबल में भी वेवलेंथ बढ़ रही है। उसी तरह यहाँ भी जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, और वेवलेंथ बढ़ेगी तो हम रिलेशन, ये हमें पता है, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो न्यू घटेगा, तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी घटती है, और फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एनर्जी घटेगी, ठीक है। तो इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे देखो यहाँ कॉस्मिक रे क्लासिक हो जाएगा, कॉस्मिक रे को क्या हम लिख सकते हैं, क्लासिक, क्लासिक। गामा रे को गाड़ी, क्लासिक गाड़ी। एक्स रे को एक्स यू वी, विजिबल को वी, क्लासिक गाड़ी एक्स यू वी। इंफ्रारेड को इन, माइक्रो को माई, और रेडियो को रेंज। इसको सीक्वेंस में याद रखने का ये एक छोटा सा निमोनिक है, ठीक है। बस आपको क्या याद रखना है, कॉस्मिक रे, इधर से इधर जाते हैं, कॉस्मिक रे लास्ट में क्या आता है, लास्ट माइक रेडियो वेव, इधर से इधर जाते हैं, वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, एनर्जी कम होती है। और इसको याद करने का तरीका क्या है,
क्लासिक गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, क्लासिक गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। क्लासिक से हो गया कॉस्मिक रे, गाड़ी से हो गया गामा रे, एक्स से हो गया एक्स रे, यू से हो गया यूवी रे, वी से क्या आ गया विजिबल आ गया। विजिबल में ये सारी आ जाएंगी, विजिबल, इन से हो गया इंफ्रारेड, या माई से हो गया माइक्रोवेव, रेंज से हो गया रेडियो वेव। ठीक है, इनको याद करने का एक तरीका है, क्लासिक गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। देख लो इसको एक बार, क्लासिक गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। क्लासिक से हो गया कॉस्मिक रे, गाड़ी से हो गया गामा रे, एक्स से हो गया एक्स रे, यू से हो गया यूवी रे, वी से विजिबल, इन से हो गया इंफ्रारेड, एम आई से हो गया माइक्रोवेव, और रेंज से हो गया रेडियो वेव। और इनकी वेवलेंथ याद करना, विजिबल की कहां से कहां तक होती है, 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक। देख लो बार, देखते हैं आगे। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहती है रेडिएशन एनर्जी, कोई भी बॉडी है, अगर वो एनर्जी या तो एमिट कर रही है या तो एमिट करेगी या तो एब्जॉर्ब करेगी। और जो एमिशन या एब्जॉर्प्शन किसमें होगा? रेडिएशन के फॉर्म में होगा। और ये रेडिएशन क्या होता है? वेव के फॉर्म में होता है, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली नहीं होता है। वेव क्या है? कंटिन्यूअस होती है वेव। ऐसे वेव क्या है? ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन प्लैंक ने क्या कहा? ये कंटिन्यूअसली नहीं होता है। जैसे रेडिएशन या इमिशन कंटिन्यूअसली नहीं होता है। ये क्या होता है? छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में होता है। और इस पैकेट को प्लैंक ने क्या कहा? क्वांटम। ठीक है, प्लैंक ने क्या कहा? इनको क्वांटम कहा। और ये जनरल बॉडी से, किसी बॉडी से अगर हो रही है तो उसको क्वांटम कहते हैं। और इन केस ऑफ लाइट, अगर लाइट के केस में क्वांटम को ही क्या कह देते हैं? फोटॉन कह देते हैं। तो हम देखते हैं इसको, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, द radiant energy emitted या absorbed by a body, किसी बॉडी के द्वारा रेडिएशन एनर्जी एमिट या अब्जॉर्ब करती है, नॉट कॉन्टिन्यूसली नहीं होता। कॉन्टिन्यूसली नहीं होता, बट कैसा होता है? डिसकॉन्टिन्यूस होता है। बट कैसा होता है? डिसकॉन्टिन्यूस होता है। और छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में होता है। डिसकॉन्टिन्यूस होता है in the form of small packet। और इन पैकेट को क्या कहा प्लैंक ने? क्वांटम। इनको क्या कहा? क्वांटम। इन केस ऑफ लाइट, अगर हम लाइट की बात करेंगे, इन केस ऑफ लाइट इन्हीं क्वांटम को क्या कह देते हैं? फोटॉन। ये फोटॉन कह देते हैं। अगर हम लाइट के, अगर जनरल बॉडी से बात करेंगे, जनरल बॉडी से रेडिएशन या एमिशन की, तो उनको क्वांटम कहेंगे। और लाइट के केस में क्या कहेंगे? उसको फोटॉन कहेंगे। देख लो इसको, आज फिर आगे चलते हैं। और प्लैंक ने क्या बताया? प्लैंक ने बताया कि जो क्वांटम है या जो फोटॉन है, उसकी एनर्जी जो होती है, छोटे छोटे क्या होगा? छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में ऐसे करेगा,
ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में ये होगा। एक पार्टिकल को क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। तो उन्होंने क्या बताया? एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा किसके अकॉर्डिंग? प्लैंक के अकॉर्डिंग। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का, ठीक है। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा मतलब एक क्वांटा की बात करें, उसकी एनर्जी किसके बराबर होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा एच, एच न्यू। एच न्यू, एच क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड में होती है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसमें एक 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दो, तो किसमें आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड में। इसकी वैल्यू होती है 4.13 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड। ये एच की वैल्यू है। ये किसमें? जूल सेकेंड में है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड में। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देते हैं। और देखते हैं E इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यू। एच न्यू इक्वल टू क्या होता है? न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो एच इक्वल टू सी बाई लेमडा। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। ये एक फार्मूला हमारे पास क्या हो गया? ये क्या है? एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, ठीक है। इसी तरह मान लिया हमारे पास एक ही तो पैकेट नहीं होगा ना एनर्जी का, बहुत सारा पैकेट होगा एनर्जी का। तो मान लिया हमारे पास एन नंबर ऑफ क्या है? एन नंबर ऑफ क्या है? फोटॉन है या क्वांटा है? मान लिया हमने एन क्या है? नंबर ऑफ क्वांटा है, क्वांटा है। तो क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू, ये कितनी है तो एन की कितनी हो जाएगी? एन एच न्यू या एन एच सी बाई लेमडा, एन एच सी बाई लेमडा। एन क्या है? नंबर ऑफ क्वांटा। एन क्या है? नंबर ऑफ क्वांटा, या लाइट के केस में नंबर ऑफ फोटोन। एन क्या है? नंबर ऑफ क्वांटा। इन केस ऑफ लाइट इसको क्या कह देंगे? नंबर ऑफ फोटोन। देख लो इसको। हमारे पास एच की वैल्यू है, ठीक है। हम यहाँ पे एच सी की भी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। एच सी की वैल्यू कितनी होती है? एच सी की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻25 जूल मीटर, ठीक है। हमने क्या किया? एच और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ये निकाला है, ठीक है। ये हमें कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगे। ये जूल मीटर में है। यहाँ लेमडा, अगर हमें एनर्जी निकालनी रहेगी तो लेमडा हमें किस में दिया होना चाहिए? अगर लेमडा हमारे मीटर में है, लेमडा क्या है? मीटर में है, तो हम ये वैल्यू रख देंगे एच सी की। अगर एच सी 12400 ये क्या हो जाएगा? 12400 एच सी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे लेमडा क्या होना चाहिए? अगर लेमडा हमें क्या दिया? एंगस्ट्रॉम में दिया, तो ये वैल्यू हम रख देंगे। ये बहुत जरूरी है क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन के लिए क्या? कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है किसके लिए? कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा इससे। देख लो इसको एक बार, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये हमें पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। अब देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है 2021 नीट का, ठीक है। 2021 नीट का
क्या कह रहे हैं, ये पार्टिकुलर रेडियो, ये पार्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ये एग्जैक्ट किस कहाँ से है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, इसमें से कोई वैल्यू भी नहीं चेंज है। एनसीईआरटी कहाँ का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये सीधे नीट में आया 2021 में। देखते हैं, एक रेडियो स्टेशन है, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली, ब्रॉडकास्ट कर रहा ऑन फ्रीक्वेंसी 1300 किलो हर्ट्ज। हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी, 1368 किलो हर्ट्ज है, तो इसको हर्ट्ज में बना लो, 10⁻³ हर्ट्ज आ गया। फ्रीक्वेंसी दे दी है हमें। वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हमें वेवलेंथ पूछा, न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई न्यू। सी की वैल्यू हमें पता है क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये है 368 × 10⁻³। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 10⁵ और 1368 किलो हर्ट्ज। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 1368। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आता है 219.3 मीटर में आएगा ये, ठीक है, मीटर में आएगा। ये होता है मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड इनवर्स कैंसिल, बचेगा मीटर। इसमें आएगा लेमडा हमारा 219.3 मीटर, 219.3 मीटर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। उसी क्वेश्चन उसी पे है, न्यूज कर टू सी वाई लेमडा पे, सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू लाइट वेवलेंथ, हमें दिया 45 नैनोमीटर, प्लैंक कांस्टेंट इतना दिया, हमें क्या निकालना है, जूल में निकालनी है एनर्जी। तो एनर्जी का फार्मूला अभी हमने देखा, एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। एच सी हमें जूल में निकालना, तो एच सी की वैल्यू जूल में कितनी होती है, 2 × 10⁻25 जूल मीटर, एच सी की वैल्यू जूल मीटर। और हमें लेमडा किस में दिया है, लेमडा दिया है नैनोमीटर में, ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा, 45 × 10⁻, कितना, -9, ये क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जूल। ये कितना हो जाएगा, 2 × 2/45 × 10⁻⁻16, और इसको डिवाइड करो 2, ये कितना है 45.000, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, नहीं 4 बार, 0 ये 0 2 ऐसे 0 का फिर 4 बार जाएगा, फिर आ जाएगा 180, ठीक है, कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे भी आएगा 200 फिर आएगा। तो पॉइंट हमारा कितना आ गया, 0.044 × 10⁻⁻16। अब आंसर देखो कहाँ किस में दिया, 4 पॉइंट में दिया, ठीक है, 4 पॉइंट, इन दोनों में से एक हो सकता है, तो पॉइंट को यहाँ लेके जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, 4.4 × 10⁻18 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आ गया ऑप्शन, जूल में आएगा, जूल में, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, सिर्फ जूल, 4.2 × 10⁻18, ऑप्शन नंबर कितना है, 18। 2014 का क्वेश्चन है ये, सिंपल है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्या दिया, वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट दिया इतना, तो हमें पता ही होता है वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट दिया इतना नैनोमीटर पर सेकेंड, व्हाट वैल्यू क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर। क्वांटम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी है और स्पीड ऑफ लाइट है, हमसे वेवलेंथ पूछा है, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। इसको न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा से निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछा, वेवलेंथ, वेवलेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी
वाई न्यू। सी कितना है 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर है। नैनोमीटर क्या है? नैनोमीटर या नैनोमीटर डिवाइड किससे और क्या न्यू न्यू हमारे पास कितना है 6 इंटू 10⁻15 ये नैनोमीटर पर सेकंड है ना, और ये फ्रीक्वेंसी पर सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, बचा कितना नैनोमीटर। हमें नैनोमीटर में आंसर लाना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15, कितना बचा 2, ये हो गया 300। अच्छा कितना हो जाएगा 550 किस में आएगा? नैनोमीटर में आएगा ये 50 नैनोमीटर, ठीक है। इसका हमें कोई काम नहीं था प्लैंक कांस्टेंट का, ये तो वैल्यू हमें पता ही होती है प्लैंक कांस्टेंट की, ठीक है। हमें क्या निकालना था? सिर्फ वेवलेंथ निकालना था, किसमें? नैनोमीटर में। न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, लेमडा इक्वल टू सी बाई न्यू, कितना आ गया 50 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 50 नैनोमीटर। ये 2013 का क्वेश्चन है, 2013। सिंपल है ना। तो बच्चे आपके जो 2 अच्छे से टॉपिक खत्म हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।